पीएमएलए से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। जमानत नियम और हिरासत अपवाद, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बातें कही गई। पूछताछ के दौरान दिया बयान सबूत नहीं है, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की सामने निकल कर आई। ईसीआईआर के लिए हिरासत में दिए बयान को स्वीकार करना अनुचित, ईडी की पूछताछ के दौरान दिए बयान सबूत नहीं है, ये न्याय के सभी सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। आरोपी को आजादी के बुनियादी अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। झारखंड के प्रेम प्रकाश के मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट की ये टिप्पणी सामने निकल कर आई। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी प्रेम प्रकाश को जमानत दी, तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सिसोदिया केजरीवाल के कविता को मिल चुकी है जमानत। तो पीएमएलए से जुड़े मामले में ये टिप्पणी। तो अदालत का ये फैसला तब आया जब उसने धन शोधन में एक मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कथित सहयोगी प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, जबकि हाई कोर्ट ने फैसले को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि कानून की समुचित प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी नागरिक को आजादी के बुनियादी अधिकार से वंचित किया जा सकता है। जेल अपवाद का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा है। पीएमएलए के तहत हिरासत के दौरान कोई आरोपी जांच अधिकारी के सामने कोई अपराध स्वीकार कर बयान देता है तो उसे अदालत में सबूत नहीं माना जाएगा। पहले कोर्ट ने कहा था कि बिना मुकदमे के किसी को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखना कैद के समान है, ये स्वतंत्रता के अधिकार में बाधक है। जांच एजेंसी ऐसा इसलिए कर रही है ताकि मामले में ट्रायल शुरू ना हो और आरोपी को जमानत ना मिल सके, ये गलत है। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत हिरासत के दौरान कोई आरोपी जांच अधिकारी के सामने कोई अपराध स्वीकार का बयान देता है तो उसे अदालत में सबूत नहीं माना जाएगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों को बिना सुनवाई के हिरासत में रखने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि किसी आरोपी को बिना मुकदमे के हिरासत में रखना स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करने जैसा है। तो पहले हाई प्रोफाइल केस में पीएमएलए की धारा 45(1) का हवाला देकर आरोपी को जमानत नहीं मिलती थी। आपको बता दें कि प्रेम प्रकाश को अगस्त 2022 में छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसके दौरान दावा किया गया था कि रांची में उनके घर पर 2 राइफल्स, 60 जिंदा राउंड और 2 मैगजीन मिली थी। और वहीं प्रेम प्रकाश पर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में ईडी 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर चुकी है। प्रेम प्रकाश को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का करीबी बताया जाता है। तो पहले भी देखा गया है, चाहे वो मनीष सिसोदिया का केस हो या फिर अरविंद केजरीवाल का मामला या फिर बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि मनीष सिसोदिया मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए हमने कहा है कि पीएमएलए में भी जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है। धारा 45(1) में केवल जमानत के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें बनाई गई हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा नियम है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत वंचना अपवाद है। तो जुड़वा परीक्षण पर इस सिद्धांत को खत्म नहीं करता है। हमारा मानना है कि अगर अपीलकर्ता के बयानों में कोई दोष पाया जाता है तो वो धारा 25 के अंतर्गत आएगा। केवल इसलिए बयान को स्वीकार्य करना और इसे स्वीकार्य बनाना हास्यास्पद होगा, क्योंकि तब किसी अन्य ईसीआईआर यानी कि इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए हिरासत में था और ऐसे बयानों को स्वीकार्य बनाना बेहद अनुचित होगा, क्योंकि ये न्याय के सभी सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। यानी ईडी की हिरासत के दौरान जो अधिकारी पूछताछ करते हैं उनके सामने जो बयान दिया जाता है उसे अदालत में सबूत के तौर पर नहीं माना जा सकता, ऐसा हास्यास्पद है।